बंदर केला चोर। एक बार की बात है, एक लोमड़ी तालाब के किनारे बहुत ही कमजोर हालत में उदास बैठी रो रही थी कि तभी उस तालाब में से एक कछुआ बाहर आता है और लोमड़ी से पूछता है, अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अब मैं अपना हाल क्या बताऊं तुम्हें। वैसे किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे साथ भी वही हुआ है। चलो आज मैं तुम्हें मेरी कहानी बताती हूँ। यूं लोमड़ी अपनी कहानी शुरू करती है। उस जंगल का एक कानून था कि जंगल का कोई भी ताकतवर जानवर बूढ़े, मादा और बच्चों का शिकार नहीं करेगा, बल्कि अगर इनमें से कोई जानवर शिकार ढूंढने की हालत में ना हो तो जंगल के बाकी जानवर उनकी मदद करेंगे। जंगल में एक हथनी थी जिसके पास केले के पेड़ थे। हथनी बूढ़े जानवर जो शिकार नहीं कर पाते उन्हें अपने केले देकर उनकी मदद करती थी। हथनी का एक बेटा था ढोलू, और साथ ही साथ हथनी का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था चिंटू नाम का बंदर। चिंटू और हथनी बहुत अच्छे दोस्त थे। इस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो बहुत ही चालाक और आलसी थी। वो हमेशा दूसरों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनका भोजन चुरा लेती थी। हथनी और बाकी जानवर उस लोमड़ी की हरकतों से बहुत परेशान थे। उन्हें वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हथनी ने चिंटू से कहा, अरे चिंटू, तू उस लोमड़ी से दूर रहा कर। एक दिन वो तुझे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। अरे वो मेरी दोस्त है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम चिंता ना करो। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। अब मैं चलती हूँ, ढोलू घर पर अकेला है। ये कहकर हथनी वहां से चली जाती और बाकी जानवर भी चिंटू को लोमड़ी के बारे में बताते, पर चिंटू किसी की नहीं सुनता। अगले दिन चिंटू लोमड़ी से मिलता है और बातों ही बातों में वो हथनी की कही हुई बात लोमड़ी को सुना देता है। वो कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम सबके साथ अच्छे से रहा करो। अरे तू मेरा दोस्त होकर उनकी बातों पर विश्वास कर रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये कहकर लोमड़ी नकली आंसू बहाने लगती है। ये देखकर चिंटू उदास हो जाता है। अरे देखो, तुम तो मेरी बात का ही बुरा मान गई। मेरा मतलब तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। चलो छोड़ो ये सब, चलो खेलते हैं। ये चिंटू लोमड़ी के साथ वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को हथनी बूढ़े जानवरों को केला दे रही थी कि तभी उधर से गुजर रही लोमड़ी हथनी को देखकर अपने मन में सोचती, अरे ओ हथनी, तू इतने बूढ़ों को केला देकर महान बनने की कोशिश कर रही है और मेरे खिलाफ चिंटू के मन में नफरत घोल रही है। अब देख मैं तेरे और चिंटू के बीच में कैसी दरार डालती हूँ। ये सोचकर लोमड़ी उस रात चुपके से ही हथनी के केले चुराकर खा लेती है और उन छिलकों को ले जाकर चिंटू के घर के बाहर फेंक देती है। अगले दिन सुबह जब हथनी पेड़ के पास जाती है तो पेड़ पर केलों को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो इधर उधर ढूंढने के लिए निकलती है। हथनी ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर चिंटू के घर के बाहर पड़े केलों के छिलकों पर पड़ती है। ये देखकर हथनी को बहुत गुस्सा आता है। वो चिंटू से कहती है, अरे चिंटू, तुझे केले खाने ही थे तो मुझसे पूछ लिया होता, मैं दे देती। ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से बेचारा बूढ़ा हिरन भूखा ही रह गया। चिंटू ये बात सुनकर चौंक जाता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हारे केले नहीं चुराए। हथनी बूढ़े जानवरों को भोजन नहीं मिला इस बात से दुखी थी और वो चिंटू की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। चिंटू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। चिंटू बहुत उदास हो जाता है और ये सब वहीं पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी देखकर मन ही मन खुश होती। हथनी के जाते ही लोमड़ी चिंटू के पास आती और अनजान बनने का नाटक करती। अरे चिंटू, क्या हुआ? क्यों तो इतना उदास है? चिंटू लोमड़ी को सारी बात बताता है। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन हथनी ऐसा ही सुलूक करेगी तेरे साथ। उसका यही असली रूप है। वैसे उसकी ये मजाल कि वो तुम्हें चोर कहे। अरे मैं तुम्हारी जगह होती तो दोस्ती तो छोड़ो, उसे अच्छा सबक सिखाती। यूं लोमड़ी चिंटू के मन में हाथी के खिलाफ नफरत भरती है। तू एक काम कर, उस हथनी ने तुझे चोर कहा है ना, तो तू सचमुच उसके केले चुरा ले। चिंटू के मन में लोमड़ी की बातें घर कर लेती है और वो कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में हथनी के केले चुराने लगता है। वहीं दूसरी ओर बूढ़े जानवर जिन्हें हथनी केले दिया करती थी
वो भोजन ना मिलने के कारण मर रहे थे। लोमड़ी उन मरे हुए जानवरों को अपना भोजन बनाकर मजे कर रही थी। ये सब देख हथनी बहुत उदास होती है। ऐसे में एक दिन हथनी का बेटा ढोलू जंगल में घूम रहा था। वो चिंटू को देखकर कहता है, अरे बंदर मामा, आज मेरा कोई भी दोस्त दिखाई नहीं दे रहा, आप मेरे साथ खेलोगे? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाम होने को आई, माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, जाओ घर जाओ। नहीं, मुझे खेलना है। कि तभी वहाँ लोमड़ी आती है। अरे चिंटू, यही मौका है, तुम इस ढोलू को खेल में उलझाए रखो। हथनी ढोलू को घर पर ना पाकर परेशान हो जाएगी। चिंटू लोमड़ी की बात मान लेता है और ढोलू के साथ आँख में चोली खेलने लगता है। चिंटू एक पेड़ पर जाकर छिप जाता है और ढोलू चिंटू को ढूंढते ढूंढते उसी पेड़ के पास जा रहा था जहाँ पर चिंटू बैठा था। उस पेड़ के नीचे एक दलदल था। अचानक चिंटू की नजर उस दलदल पर पड़ती है और वो देखता है कि ढोलू दलदल के पास ही आ रहा है। चिंटू ढोलू को रोकने की कोशिश करता है और जल्दीबाजी में वो उतरते वक्त पेड़ की डाली टूट जाती है और चिंटू ही दलदल में गिर जाता है। अरे लोमड़ी, मेरी मदद करो, मैं दलदल में फंस रहा हूँ। ये देख ढोलू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे पागल, ये दलदल है, तुझे बचाने के चक्कर में अगर मैं ही दलदल में फंस गई तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे यूं मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हो? लोमड़ी चिंटू के एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ढोलू अपनी माँ को लेकर आता है। हथनी चिंटू को बाहर निकालती है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर चिंटू और हथनी एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जैसे तू सुनी सुनाई बातों में आ गया, वैसे मैं भी बिना सोचे समझे तुझ पर इल्जाम लगा बैठी। ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब ये सारी बात जंगल के राजा शेर को पता चलती है तो वो लोमड़ी को जंगल से निकाल देता है। उसी दिन से मैं दर बदर भटक रही हूँ। कछुआ लंबी सांसें लेता है। ये तालाब भी सूखने को आ गया है, अब मुझे अपना ठिकाना कहीं और बनाना होगा। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है और जाते जाते एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा लोमड़ी के पास रखकर जाता है। लोमड़ी के पास उस छोटे से गाजर के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ ही दिन में वो भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाती है।